नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस मुद्दे की बात करने वाले हैं वो मुद्दा है इंडिया का नाम बदलकर भारत किया जाए। इसी मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं क्योंकि ये जो मामला है ये आज से नहीं चल रहा है। पिछले कुछ समय से ये जो मांग है अक्सर उठती रही है। इस पर कई सारे विचार आए हैं। ये जो मामला है ये विचार तक ही सीमित नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक गया है और इसके संदर्भ में भारत सरकार ने ज्ञापन भी जारी किया था। लेकिन एक बार फिर से ये मामला चर्चा में है क्योंकि ये जो मामला है इस मामले के संदर्भ में एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में जारी की गई है। इस कारण से ये जो मांग है कि अब हम लोगों का देश जो है जिसे हम इंडिया, भारत, हिंदुस्तान ऐसे कई सारे नामों से जानते हैं, उसमें याचिका में ये कहा गया है कि जो इंडिया नाम है इस इंडिया के नाम को बदलकर भारत या फिर हिंदुस्तान कर दिया जाए। और इसमें जो याचिका करता है उसने ये तर्क दिया है कि जो इंडिया नाम है इससे औपनिवेशिक काल का जो बोझ है वो महसूस होता है। इसके संदर्भ में कई सारे तर्क भी याचिकाकर्ता ने दिए हैं, तो उन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे, डिटेल से देखेंगे कि आखिर कौन से आर्गुमेंट दिए गए हैं और अगर नाम बदला जाता है तो उसके पीछे लाभ क्या होगा। तो इस पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे, मामले को देखेंगे, याचिकाकर्ता की जो दलील है वो हम देखेंगे। इसके संदर्भ में आखिर पिछले कुछ समय में क्या देख सकते हैं कि प्रदर्शन देखने को मिला है, क्या मामले देखने को मिले हैं नाम को लेकर। जो ये मुद्दा बार बार उठता है तो नामों की जो उत्पत्ति है इंडिया, भारत या हिंदुस्तान, ये कैसे आया है और ये जो नाम है नाम के बदलने की जो प्रक्रिया है इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी हम बात करेंगे। ऐसे नाम बदलने की जो घटनाएं हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो ये सारे बिंदु होंगे आज के एपिसोड में जिन पर हम बात करने वाले हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में इंडिया का नाम बदलने की जो याचिका आई है इसी कारण से ये जो मामला है ये चर्चा में है क्योंकि हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में इंडिया जो हम लोगों के देश का नाम है उससे बदल कर अब भारत या हिंदुस्तान करने की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में डाली गई और इसी कारण से ये मामला चर्चा में है। याचिकाकर्ता ने संविधान में संशोधन करने और इंडिया जो शब्द है उसकी जगह भारत या हिंदुस्तान करने के लिए केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध करते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और इसी कारण से ये जो मामला है एक बार फिर से चर्चा में है कि आखिर जो हम लोगों के देश का नाम इंडिया है क्या इसका नाम बदल जाएगा। अब इस संदर्भ में देखें तो जो दिल्ली हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को वक्त दिया है और इसके संदर्भ में जो केंद्र के वकील हैं उनके निर्देश की भी जानकारी प्राप्त करने का एक समय लिया है। तो ये पूरा मामला इसी कारण से चर्चा में है। इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो दिल्ली का एक जो निवासी एक व्यक्ति है वही इस पूरे मामले में याचिका करता है और इसमें देखें तो उसने ये बात रखी है कि जो इंडिया नाम है इस नाम को बदलकर हिंदुस्तान या भारत कर दिया जाए। और इसी संदर्भ में जो याचिका है ये 4 फरवरी अभी हाल की जो अभी गया है फरवरी का महीना, इस 4 फरवरी को क्या की गई थी कि जो जस्टिस है जो न्यायमूर्ति हैं सचिन दत्ता, उनके सामने इस डेट को याचिकाकर्ता की जो याचिका थी इस पर सुनवाई के लिए आई थी। ये अलग बात है कि अदालत ने इसे 12 मार्च के लिए आगामी अगले महीने जो 12 मार्च है इस तिथि के लिए सुनवाई का दिन रखा है। अब देखने वाली बात है कि इस दिन को अगर न्यायालय में सुनवाई होती है तो अब ये जो मामला है ये कितना आगे बढ़ता है। क्या अब जो इंडिया नाम है ये हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा और अब हमारे देश का नाम जो होगा वो भारत या हिंदुस्तान होगा, ये देखने वाली बात है। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इसके संदर्भ में। पहले भी क्या सुप्रीम कोर्ट में जो दायर की गई याचिकाएं हैं या ये जो मामला है ये कोर्ट में गया था, तो देखिए इसके संदर्भ में देखें तो ये जो याचिका करता है इसने पहले भी इस दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डालने से पहले इसके संदर्भ में जो याचिका है वो देश की जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो सर्वोच्च कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं कि न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर याचिका डाली थी कि इंडिया का नाम बदलकर भारत किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को एक ज्ञापन के रूप में मानते हुए जो संबंधित मंत्रालय हैं उन्हें भेज दिया था कि वो इस पर विचार करें
और इस पर निर्देश दे। खास तौर पे इस मामले का जो संदर्भ होता है वो गृह मंत्रालय से होता है, होम मिनिस्ट्री से होता है। याचिकाकर्ता ने अब दिल्ली न्यायालय में, अब दिल्ली हाई कोर्ट में कह सकते हैं कि फिर से गुहार लगाई है और ये कहा है कि इस पूरे मामले में जो अधिकारी हैं, ये अधिकारियों से ज्ञापन पर कोई भी निर्णय लेने की मांग वो कर रहा है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि शुरुआत में केंद्र के जो वकील हैं उनसे निर्देश प्राप्त करने का कुछ समय चाहिए, उस पर विचार किया है। अब एक तरह से देखें तो केंद्र को भी वक्त दे दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। तो ये पूरा मामला है जिसके कारण से ये मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या आती है कि याचिकाकर्ता ने आखिर कोर्ट में दलील क्या दी है कि जो देश है जिसका नाम इंडिया, भारत, हिंदुस्तान है, उसमें जो इंडिया शब्द है, उस इंडिया शब्द को हटाने के पीछे जो दलीलें हैं, जो आर्गुमेंट हैं, वो क्या दिए गए हैं। तो देखिए, याचिकाकर्ता का यही कहना है कि उनके पास फिलहाल इस मामले को लेकर जो कोर्ट है उसका दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। ऐसा उसने क्यों कहा है? क्योंकि जो याचिकाकर्ता इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और उस समय जो कोर्ट है उसने केंद्र को एक तरह से ज्ञापन के तौर पे इस संदर्भ में दिशा निर्देश दिए थे कि केंद्र सरकार इस मामले को आगे बढ़ाए। लेकिन इस मामले में याचिकाकर्ता का यही कहना है कि केंद्र की ओर से ज्ञापन पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया और इस कारण से याचिकाकर्ता ने अब दिल्ली हाई कोर्ट में फिर से पिटीशन डाली है, याचिका दायर की है। दूसरी बात करें तो याचिकाकर्ता का क्या है कि जो इंडिया वर्ड है इस पर आपत्ति है, इस वर्ड से समस्या है। और क्यों समस्या है? तो उसका ये कहना है कि जो इंडिया वर्ड है, ये जो शब्द है, ये क्या है कि हमारे देश की जो संस्कृति है, जो परंपरा है, जो इतिहास है, उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है, उसको ये प्रतिनिधित्व उसका नहीं करता है। इस कारण से इसको बदला जाना चाहिए। इसके पीछे उसका ये भी तर्क है कि अगर नाम इंडिया हटाया जाता है, बदला जाता है, केवल भारत या हिंदुस्तान ही रखा जाता है, तो इसके लाभ भी हो सकते हैं। उसका ये कहना है कि इंडिया को भारत में या हिंदुस्तान में बदलने से नागरिकों की जो औपनिवेशिक काल का जो एक बोझ महसूस होता है वो समाप्त हो सकता है। तो इस तरह के आर्गुमेंट यहाँ पर याचिकाकर्ता के द्वारा दिए गए हैं। इसमें संविधान में संशोधन की मांग की गई है। याचिका में ये कहा गया कि संविधान का जो आर्टिकल 1 है उसमें जो संशोधन है वो किया जाए और इसका जो संबंध होता है आर्टिकल 1 संघ के नाम और क्षेत्र। तो ये जो आर्टिकल है ये चर्चा में आ चुका है। अगर आर्टिकल 1 की बात करें तो आर्टिकल 1 में भारत के जो संघी नाम है, जो क्षेत्र हैं, जो संविधान है, उसके लागू होने की बात का पूरा उल्लेख मिलता है। और ये जो आर्टिकल है ये भारतीय संघ के भौतिक और राजनीतिक जो क्षेत्र हैं उनका विवरण प्रस्तुत करता है। और इस आर्टिकल में ये कहा गया कि भारत का आधिकारिक जो नाम होगा वो क्या होगा? वो भारत होगा या फिर इसे इंडिया कहा जा सकता है। यानी वहाँ पर दोनों नामों के जो उल्लेख हैं वो देखने को मिलते हैं। वहाँ पर यही है कि भारत अर्थात इंडिया और इंडिया अर्थात भारत, तो दोनों नामों का उल्लेख इस आर्टिकल में दिया गया है। अब इसमें अगर हम देखें कि ये जो याचिका है इसमें वर्ष 1948 के जो संविधान की बहस है उसका भी उल्लेख मिलता है। जो बहस हुई थी 1948 में संविधान सभा की, उस बहस में तत्कालीन जो मसौदा आया था, जो संविधान के अनुच्छेद 1 पर ये चर्चा हुई थी, राम जो भी नाम था, नाम को रखने की मांग को लेकर, तो उस समय भी ये कहा गया था कि देश का जो नाम होगा वो भारत या फिर हिंदुस्तान होगा। इसको लेकर उस समय काफ़ी तीखी बहस हुई थी और समय के साथ ये बाद में कहा गया कि बदलाव की आवश्यकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता का ये कहना है कि अब वो समय अलग था जब बहस हुई थी कि नाम क्या होगा और बोला गया कि इंडिया अर्थात भारत, दोनों नाम रख लीजिए, जिसको जो इच्छा हो, जिस नागरिक को इच्छा हो कि हम देश का नाम भारत कहेंगे वो भारत कह सकता है, जिसको इंडिया कहना वो इंडिया कह सकता है। लेकिन याचिकाकर्ता अब ये कह रहे हैं कि अब समय बदल गया है और अब वो समय आ चुका है कि देश को उसके मूल और प्रामाणिक जो नाम भारत है
उस नाम से पहचाना जाए। खास करके जब कई सारे जो देश के शहर हैं उनके नाम अब बदले जा रहे हैं, तो इसी आधार पर अब देश का भी जो नाम है वो बदल कर भारत या हिंदुस्तान सिर्फ यही रखा जाए, इंडिया को सभी जगहों से हटा दिया जाए। दूसरी बात करें तो देश का जो नाम है बदलने के पीछे जो तर्क है, तो याचिकाकर्ता का मूल रूप से यही मानना है कि इस आधार पर देखें तो जो अलग अलग शहर के नाम हैं या अलग अलग किसी भी स्थान का जो नाम है वो उस भारतीय संस्कृति के आधार पर बदल दिए जाते हैं। ठीक उसी परंपरा के अनुसार जो देश का नाम है उसका भी अगर हम बदलाव करते हैं तो जो देश की असली पहचान है, जो परंपरा है, जो संस्कृति है, जो ऐतिहासिक महत्व है, वो इससे दर्शेगा। और इसी दर्शाव को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता इंडिया को हमेशा के लिए समाप्त करना चाह रहे हैं और देश का नाम भारत या हिंदुस्तान रखने की अपील या याचिका कोर्ट में दायर की है। अब यहाँ पर थोड़ा सा उल्लेख आ जाता है कि भारत और जो इंडिया का जो नाम है, इन नामों की जो उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन कहाँ से है, तो देखिए जो भारत है, जहाँ वर्तमान का जो भारत है, इसके नाम की जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति का जो उल्लेख है वो कई सारे जो स्रोत हैं उनके आधार पर दिया जाता है। पौराणिक जो साहित्य हैं, जो महाकाव्य हैं, जैसे महाभारत की बात करें तो वहाँ पर इसका उल्लेख देखने को मिलता है। पुराणों में भारत को एक तरह से देखें तो दक्षिण में जो सागर है, समुद्र है, और उत्तर में जो बर्फ का पूरा क्षेत्र है, उसके बीच में स्थित जो भूमि है, उस रूप में इसका वर्णन देखने को मिलता है कि उत्तर में जाएंगे तो पूरा हिमालय पर्वतीय बर्फीला क्षेत्र है, और दक्षिण में आएंगे तो पूरा ये सागरी क्षेत्र जिसे आज हम हिंद महासागर क्षेत्र कहते हैं, इसके बीच में अवस्थित जो भूमिखंड है उस रूप में पुराणों में उल्लेख मिलता है। और भरत जो नाम है, पौराणिक कथाओं में एक प्राचीन जो राजा थे उनके नाम का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक जो काल है वहाँ पर ये उल्लेख देखने को मिलता है। और ऋग्वैदिक में देखें तो जो भारत के पूर्वज थे उन्होंने ही महाद्वीप के एक तरह से देखें तो उनका जो संबंध है वो इससे जोड़ा जाता है। तो इस आधार पर इसका नाम भारत रखने की जो एक परिकल्पना है वो देखने को मिलती है कि इस आधार पर कहीं ना कहीं भारत के नाम पर जो नाम है वो भारत पड़ा है। भारत के नाम की जो उत्पत्ति है ये सिंधु के नाम पर भी कहा जाता है, जो इंडस है, जिसे इंडस कहा जाता था। तो ये जो उपमहाद्वीप है इसको उत्तर पश्चिम भाग से होकर देखें तो जो बहने वाली नदियां हैं उनके नाम से जोड़कर देखा जाता है। और प्राचीन जो यूनानी लोग हैं उन्होंने सिंधु नदी के पार रहने वाले जो लोग थे, यहाँ पर रहने वाले जो समुदाय थे, उन्हें यहाँ पर इंडोई कहा था। और कहीं ना कहीं इस वर्ड का जो अर्थ होता है सिंधु नदी के लोग, और इसी के आधार पर ये जो नाम पड़ गया वो क्या पड़ गया, इंडिया। या कहें तो बाद में जो फारसी आए, अरब आए, तो इन्होंने जो सिंधु भूमि था, ये जो इंडस लैंड था, इस भूमि को संदर्भित करने के लिए एक तरह से हिंदुस्तान कह दिया। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो जो देश का नाम है इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, इसके जो अलग अलग स्रोत हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। बाद में जो यूरोपीय लोग भारत में आए, अपने देश में आए, तो यूरोपीय लोगों ने इन स्रोतों के आधार पर जो नाम रखा वो इंडिया जो वर्ड था, जो इंडिया शब्द था, उसको अपना लिया। और ब्रिटिश औपनिवेशिक जो शासन है उसके बाद अगर हम देखें तो देश का जो आधिकारिक नाम है वो एक तरह से उन्होंने इंडिया के तौर पे इस्तेमाल किया। और यही भारत और इंडिया जो नाम है, जो हिंदुस्तान है, उनकी उत्पत्ति के तौर पे देखा जाता है। अब वर्तमान अगर स्थिति की बात कर ले कि वर्तमान जो स्थिति है कि देश के जो नाम है, नाम में जो इंडिया है, जो भारत है, इनको कैसे अपनाया गया है। क्योंकि जब अपना देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, उसके बाद देश आज़ाद हुआ, फिर संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। संविधान सभा में 17 सितंबर का जो समय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 17 सितंबर 1949 ये जो वर्ष था, इस डेट पर ख़ास तौर पे बहस हुई कि आखिर नाम क्या हो। संघ का नाम जो हो
जो देश का पूरे क्षेत्र का नाम जो हो, उस नाम पर विशेष तौर पे जो चर्चा थी वो की गई जब संविधान में इंडिया नाम रखने का सवाल उठा कि आखिर जो देश का नाम है वो जो दस्तावेज है उसमें इंडिया रखा जाए या फिर भारत रखा जाए, या फिर यहाँ से इंडिया को हटा दिया जाए और भारत रख लिया जाए, या भारत को हटा लिया जाए इंडिया रख लिया जाए। तो इस पर विशेष कह सकते हैं चर्चा हुई। और जब संविधान में इंडिया का नाम रखने का सवाल उठा तो हिंदुस्तान शब्द हटा दिया गया और भारत और इंडिया दोनों को एक तरह से सम्मिलित रूप से यहाँ पर बरकरार रखा गया। और संविधान का जो आर्टिकल 1 है, जो अनुच्छेद 1 है, उसमें चूंकि इंडिया अर्थात भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। इस स्टेटमेंट के तौर पर यह देखने को मिलता है कि ये जो पूरा भूमिखंड है इसे भारत भी कहा जा सकता है और इंडिया भी कहा जा सकता है। जो नागरिकों के ऊपर होगा, अगर वो कहना चाहते हैं भारत तो भारत कह सकते हैं, वो इंडिया कहना चाहें तो इंडिया कह सकते हैं। तो इस तरह का जो उल्लेख मिलता है वो ऐतिहासिक संदर्भ में मिलता है कि जब संविधान में नाम की बात आई तो इस तरह की बात कही गई आर्टिकल 1 में। हालांकि जो चर्चा हुई उसके जो कुछ सदस्य हैं उन्होंने इंडिया नाम पर आपत्ति जताई। उनका ये कहना था कि ये जो इंडिया वर्ड है ये औपनिवेशिक काल का, एक तरह से देखें कि उस काल में जो भारतीयों का उत्पीड़न हुआ उसको, उस उत्पीड़न की याद को दर्शाता है। और उन्होंने आधिकारिक दस्तावेज में इंडिया को हटाने की बात कही और उसकी जगह पर भारत का जो नाम है उस नाम को रखने का कहीं ना कहीं एक तरह से अपना मत रखा। लेकिन बाद में देखें तो ओवरऑल जो निष्कर्ष निकला कि नहीं, भारत और इंडिया दोनों रखा जाएगा, क्योंकि इनका जो संदर्भ है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सेंस में लिया गया। तो इस तरह से वहां पर यह निर्धारित हुआ। संविधान सभा में 17 सितंबर 1949 को हुई बहस के दौरान संघ का नाम और क्षेत्र पर जो चर्चा हुई, जब संविधान में देखें तो खास तौर पे ये कहा गया कि इंडिया का नाम रखा जाए या फिर इसको भारत कर दिया जाए। तो इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण लोग जो शामिल थे उनमें से कुछ का हम उल्लेख करते हैं, जैसे हरगोविंद पंत हैं, सेठ गोविंद दास हैं, हरि विष्णु कामत हैं। इन्होंने कुछ खास नामों की प्राथमिकता के संदर्भ में अपने पक्ष रखे। जैसे पंत का ये कहना था कि जो भारतवर्ष है इस नाम को रखा जाना चाहिए, और इसके पीछे उन्होंने ये कहा कि विदेशी शासकों के द्वारा लगाया गया जो इंडिया शब्द है इसे क्या किया जाए, अस्वीकार कर लिया जाए। बल्कि जो वर्षों से, प्राचीन समय से जो भारत को भारतवर्ष कहते रहे हैं लोग, तो इसी प्राचीन नाम को क्या किया जाए, स्वीकार किया जाए। ऐसे ही सेठ गोविंद दास थे, उन्होंने भारत को इंडिया से ऊपर रखने की वकालत की और इस बात पर जोर दिया कि उत्तरार्ध अंग्रेजी शासन में पूर्व का एक तरह से अनुवाद मात्र है। हरि विष्णु कामत थे, उन्होंने आयरिश संविधान का उदाहरण लिया और ये कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश का नाम बदलकर भारत शब्द का प्रयोग किया गया। तो इस तरह के बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए कि भारत का जो नाम होगा, यानी हमारे देश का जो नाम होगा, वो क्या रखा जा सकता है और उसके पीछे तर्क क्या दिया। अब देखिए, नाम परिवर्तन की जो घटनाएं हैं ये कई बार देखने को मिली है। जैसे वर्ष 2015 में केंद्र में नाम परिवर्तन को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ था और इसका विरोध भी किया गया। कहा गया कि संविधान के प्रारूपण के दौरान इस मुद्दे पर व्यापक स्तर पे विचार विमर्श हुआ। जैसा कि 17 सितंबर 1949 का उल्लेख हमने किया कि नाम को लेकर खास तौर पे बहस हुई। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि नहीं, ठीक है, भारत और इंडिया दोनों नाम रख लिए जाएंगे। फिर अगले वर्ष 2016-2020 में ये जो मामला है ये 15 के बाद फिर से एक बार उठा, सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार इंडिया का नाम बदलकर भारत करने की जो दलीलें हैं उनको खारिज कर दिया और पुष्टि की कि जो भारत है, जो इंडिया है, इन दोनों शब्दों का या इन दोनों का जो नाम है, ये दोनों जो नाम है इनका जो उल्लेख है वो हमारे संविधान में मिलता है। तो ये कोई डिबेट का विषय नहीं है कि अब इंडिया को हटा दिया जाए और भारत रख लिया जाए। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ये पक्ष देखने को मिला। इसके अलावा इंडिया से भारत नाम बदलने की जो प्रक्रिया है ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आखिर ये प्रक्रिया होगी क्या,
इंडिया का नाम बदलकर भारत करने की जो पूरी कानूनी प्रक्रिया होगी, इसके संदर्भ में भी जो अलग अलग विद्वान हैं उनका अलग अलग मत है। इसमें देखें कुछ कानूनी जो विशेषज्ञ हैं, अंग्रेजी में जहां इंडिया है उसका मीनिंग क्या है, भारत है, ये लिखा जाता है। वही हिंदी में भारत का मतलब क्या होता है, इंडिया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो विद्वान हैं उनके आधार पर देखें तो जो दोनों हैं वो एक ही नाम है, तो ये बात कही जाती है। इसके अलावा कुछ विद्वान ये कहते हैं कि विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी और इस दृष्टिकोण से भारत में पूर्ण परिवर्तन के लिए न केवल संसद में दोनों जो सदन है, राज्यसभा लोकसभा, वहाँ 2/3 बहुमत अगर होगा तो फिर नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। कुछ विद्वान का ये भी कहना है कि कोई संशोधन की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरा दृष्टिकोण ये है कि भारत का जो उपयोग है ये मामला दर मामला आधार पर सरल अधिसूचनाओं के माध्यम से किया जा सकता है और धीरे धीरे देश का नाम जो इंडिया, भारत, हिंदुस्तान है उसमें केवल हिंदुस्तान या भारत कर दिया जा सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे जो तर्क हैं वो देखने को हमें मिलते हैं। तो ये पूरा हमने चर्चा कर ली कि आखिर ये जो मामला है आखिर है क्या। इस मामले की जो याचिका दायर की गई है दिल्ली हाई कोर्ट में, क्या इससे पहले भी ये मामला उठा है? तो 2015, 2016, 2020 और फिर से एक बार देखिए तो अब ये मामला फिर से 2025 में आ चुका है, दिल्ली हाई कोर्ट में गया है। अब देखने वाली बात है कि जो देश के नाम को परिवर्तित करके अब केवल भारत करने की बात कही जा रही है, अब आने वाले समय में इस पूरे मामले पर जो कोर्ट है उसका क्या निर्णय आता है ये समझने वाली बात है। इसी पर चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। याचिका में संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की मांग की गई है? जो संविधान के आर्टिकल हैं उनके बारे में दिया गया है कि अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 3 या फिर अनुच्छेद 5। तो इस तरह से आज के एपिसोड में हमने बात कर ली कि इंडिया का नाम बदलकर भारत किया जाए। इस संदर्भ में जो मामला याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में गया है वो पूरा मामला है क्या, और इस संदर्भ में जो याचिका करता है उसने ऐसी मांग क्यों रखी है, इसके क्या लाभ हो सकते हैं। इस मामले में एक प्रश्न और भी उठ सकता है कि अगर नाम परिवर्तित होता है तो इसके क्या प्रभाव होंगे। ये आपके लिए मैं एक प्रश्न छोड़ता हूँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पर चर्चा हमने पिछले किसी एपिसोड में किया था, तो उसको आपको बताना है कि अगर इस तरह का परिवर्तन होता है, अगर भारत पूरी तरह से अपने देश का नाम हर जगह अगर इसी नाम को रखा जाता है तो इसके क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, अलग अलग स्तरों के आधार पर आपको बताना है। तो चलिए आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।